Shut up. Be quiet. Shh. We are going to make different geometries using earbuds. ईयरबड से हम लोग तरह तरह का ज्योमेट्रिकल शेप बनाएंगे, जिसमें ईयरबड को सबसे पहले पानी से भिगोकर निकाल लिया जाता है। पानी से भिगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ऐसे खींचते रहिएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है निकालना। और इस तरह से ढेर सारा ईयरबड्स को निकाल लिया है, 2 बंडल्स। फिर मैंने रगड़ कर उसको लगभग बराबर कर लिया था, क्योंकि ईयरबड्स कुछ छोटे बड़े होते हैं। रुई का छोटा सा गोला बना के ज्वाइंट किया जा सकता है फेविक्विक से, सुपर ग्लू से। इसका फ्रेम भी बनाया जा सकता है। 60 डिग्री का फ्रेम बना लीजिए कागज़ पे कूट से, और एक साथ 3 स्टिक को जोड़ा सकता है। ये तो मैंने 2 स्टिक जोड़ा था एक साथ। इसी तरह से ये क्यूब बना हुआ है, और ये बॉल बनाने का कोशिश किया है मैंने। इसके लिए फ्रेम बनाया गया है। आप देखेंगे कि इसमें हर एक पेंटागोन 5 हेक्सागोन से घिरा हुआ है। तो हर एक पॉइंट जो ज्वाइंटेड है वो 3 स्टिक से जुटा हुआ रहता है। उसमें 2 हेक्सागोन का पार्ट होता है और एक पेंटागोन का। हेक्सागोन 120 डिग्री 120 डिग्री, और पेंटागोन ऑलवेज मेक्स एन एंगल 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो उसी का ये फ्रेम बनाया है मैंने। और फ्रेम बनाने के लिए बहुत ही आसान है। एक सर्कल बना लीजिए और उसमें 3 पार्ट बना लीजिए। नाप कर चांद से नाप सकते हैं, इसको हिंदी में हम लोग चांद कहते हैं। एक 120 डिग्री का लाइन खींच के ये 120 डिग्री बन जाएगा। दिस इज फॉर हेक्सागोन 120 डिग्री। For hexagon, there will be 2 hexagons side by side always. If you look in the structure of the football, there will be 2 hexagon adjacent to each other. At every 3 stick joint, and there will be 1 pentagon, and pentagon is made by 108 degree. और एक पतला सा जो जगह वहाँ बच गया है वो है 12 डिग्री का कोण बच गया है, क्योंकि 120 120 120 रहता तो ये बिल्कुल 360 एक वृत्ताकार होता, लेकिन 108 डिग्री बनाने के चलते वो पतला सा जगह बच गया है, जिसको कि मैंने इस स्ट्रक्चर में काट लिया। 360 डिग्री में से 12 डिग्री जब निकल जाए तो जब उसे चिपकाया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली कुछ एंगल पे मुड़ जाता है। 3 प्लेन, 2 हेक्सागोन प्लेन और 1 पेंटागोन प्लेन आपस में एक खास एंगल पे मुड़ जाते हैं। देख भी सकते हैं मुड़ गया है। 120 120 120 सपाट प्लेन बनाता है, लेकिन 120 120 एंड 108 डिग्री
makes a curved surface like the ball, like this ball. You can see here every hexagon is surrounded by 3 pentagon and 3 hexagon, but every pentagon is surrounded by 5 hexagons. तो यही इसका इम्पोर्टेंट है। और each and every joint is same like सांचा के जैसा ही है। सांचा जिस तरह का बना हुआ है सारा वही है, 2 हेक्सागोन 1 पेंटागोन, और वही एंगल से बनता है। तो एंगल मेरा सही रहेगा हर जगह, हर एक पॉइंट पे, और बाद में देख देख के चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए एक छोटा सा जो छेद बच जाता है 3 स्टिक लगाने के बाद, वहाँ पे हम लोग फेविक्विक से चिपका लेते हैं। थोड़ा सा रुई लगाने से ज़्यादा अच्छा से चिपकता है। और रुई बिल्कुल टाइट होना चाहिए, मतलब रगड़ के छोटा सा एकदम बना लेना है, स्मॉल। ये एंगल खुद ब खुद आ जाता है, जो कि कर्व्ड सरफेस एंगल में आ जाता है। इच पेंटागन, तो हम लोग 108 डिग्री हर एक बार पेंटागन के साइड रखेंगे। द 108 डिग्री शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पेंटागन ऑलवेज। Then you can make the structure. Each and every time you have to adjust. Look, there is the pentagon 108 degree and both side hexagons. So for hexagon I have chosen 120 degree 120 degree. और हम लोग शांति से आराम से चिपका लेंगे इसको। ऊपर नीचे एक पॉलीथीन से दाबने से क्या होता है कि आपका जो रुई है वो अच्छा से दब के चिपक जाता है, और दबने से ये नीचे लटक गया, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। धुआं निकल रहा है, 1 बूंद डालना था, 2 बूंद यहाँ चला गया था। फिर से सांचा में पकड़ लिया गया, वो सही जगह पे आ जाएगा। सांचा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए, यहाँ पे देखना है कि हेक्सागोन और पेंटागोन का जो एंगल है वो पेंटागोन के साइड ही रहेगा। तो 2 हेक्सागोन यहाँ पे है, पेंटागोन दायां साइड है। हेक्सागोन के बगल में 3 पेंटागन 3 हेक्सागन होता है, एक बीच करके। तो हेक्सागन के बगल में हम बना रहे हैं, तो दाएं साइड पेंटागन, अभी ऊपर से देख रहे हैं तो बाएं साइड हो गया। और ये वीडियो 2x में चल रहा है अभी। चलिए ठीक है, और इस तरह से फिर से वही। और ये बहुत ही टीडियस जॉब है, इतना आसान नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि जो फेविक्विक है एक बार हाथ पे गिरने पे जल जाता है। जिसको सही से समझ है वही फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ग्लू गन का इस्तेमाल किया जाए तो ये और जल्दी बनेगा ग्लू गन के इस्तेमाल से। और
रुई को हटाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रक्चर हर एक जॉइंट ज़्यादा थोड़ा नाजुक रहेगा। और ये 10x में आप आगे का वीडियो देख रहे हैं। लगभग 90% तैयार है। वीडियो बनाना मैंने 40% बन चुका था, उसके बाद शुरू किया बनाना। ये लास्ट जॉइंट है। लास्ट जॉइंट में भी वही पेंटागन के साइड 108 डिग्री रख के और हेक्सागन के थ्रू, हेक्सागन के पास 120 डिग्री रखना है और अपने आप सांचा में ये सेट हो जाएगा। और इसको लास्ट जॉइंट में सारा आपका ईयरबड आगे पीछे दिख रहा है, तो सांचा ही यहाँ पे काम करता है, जो कि सबको एडजस्ट करके सही जगह पे ला देता है। फेविक्विक से चिपकाना आसान हो जाता है बिना सांचा का, तो हाथ से चिपकाना मुश्किल है। बिना सांचा का अगर बनाना है तो उसके लिए ग्लू गन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप हर एक एंगल को अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हेक्सागन अपने आप 120 डिग्री ले लेगा, पेंटागन खुद ब खुद 108 डिग्री ले लेगा, लेकिन थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा। तो लास्ट जॉइंट जोड़ लिया गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं YouTube पे खोज रहा था कि ऐसा कोई बनाया है कि नहीं, तो मुझे स्टिक से बना हुआ ये नहीं दिखा। फुटबॉल स्ट्रक्चर, ये ज्योमेट्री बहुत ही मस्त ज्योमेट्री है, जो कि पूरा गोल हो जाता है। इसमें 20 हेक्सागोन्स दिखेंगे, 12 पेंटागोन्स, 12 पेंटागोन्स, 20 हेक्सागोन्स। और स्टिक से 90, क्योंकि 5 5 10 और 3 और 2 5 5 3 15, तो 15 और 10 25 25 25 दोनों साइड रहते हैं। और बीच में 4 स्टिक, 3 25 दूनी 50 और 40, 4 स्टिक बीच में, जो कि लगातार घूमते रहता है 10 बार। तो ये गिनने वाला बात है, हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत हो रहा। और ये देखिए कितना स्ट्रेंथ आ जाता है कि ये वीडियो दोस्तों में शेयर करें, तो कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।